नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अभ्यास 66 के डिक्टेशन को लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में जब हम लोग इस डिक्टेशन को लेंगे तो 90 की स्पीड में लेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। हमारे देश की सबसे बड़ी जीती जागती राजनैतिक संस्था कांग्रेस है। इस समय इसके राष्ट्रपति हैं हमारे जगत प्रसिद्ध नायक श्रीमान जवाहरलाल जी नेहरू। इनके नेतृत्व में एक अच्छे राष्ट्रीय दल का संगठन हुआ है जो कि पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है और इसके लिए उसका इंग्लैंड तथा भारत सरकार से और कभी कभी देसी रियासतों से बराबर संघर्ष होता रहता है। इसने अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी कमेटी बना रखी है जिसे ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहते हैं। इसी के द्वारा समय समय पर यह अपनी नीति को निर्धारित करती है और फिर उसी नीति के अनुसार काम होता है। इस संस्था के अंतर्गत समाजवादी, साम्यवादी तथा साम्राज्यवादी अनेक दल हैं जो अपनी नीति के अलग अलग होते हुए भी वर्किंग कमेटी के निर्णय को मानते और उस पर काम करते हैं। काम के विचार से इसके अनेक पदाधिकारी हैं जो देश के कोने कोने में फैले हुए हैं और इसकी निर्धारित नीति से कार्य कर रहे हैं। ग्राम्य क्षेत्र में काम करना इस समय इसका मुख्य उद्देश्य हो रहा है। नौकरशाही ने भी इसके लोहे को मान लिया है और इस संस्था के मुख्य संचालक गण जो कल बागी तथा देशद्रोही ठहराए गए थे, वही आज इस गवर्नमेंट के मंत्री पद पर सुशोभित हैं। इस साल इसके राष्ट्रपति माननीय श्री बाबू सुभाष चंद्र बोस चुने गए हैं। यह भारतीय मतदाता की विजय है। स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात भारत के शासन का भार इसी कांग्रेस संस्था ने संभाला है। इसकी शासन पद्धति वही निर्धारित होती है जो कांग्रेस हाई कमान तय करता है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट।
हमारे देश की सबसे बड़ी जीती जागती राजनीतिक संस्था कांग्रेस है। इस समय इसके राष्ट्रपति हैं हमारे जगत प्रसिद्ध नायक श्रीमान जवाहरलाल जी नेहरू। इनके नेतृत्व में एक अच्छे राष्ट्रीय दल का संगठन हुआ है जो कि पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है और इसके लिए उसका इंग्लैंड तथा भारत सरकार से और कभी कभी देसी रियासतों से बराबर संघर्ष होता रहता है। इसने अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी कमेटी बना रखी है जिसे ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहते हैं। इसी के द्वारा समय समय पर यह अपनी नीति को निर्धारित करती है और फिर उसी नीति के अनुसार काम होता है। इस संस्था के अंतर्गत समाजवादी, साम्यवादी तथा साम्राज्यवादी अनेक दल हैं जो अपनी नीति के अलग अलग होते हुए भी वर्किंग कमेटी के निर्णय को मानते और उस पर काम करते हैं। काम के विचार से इसके अनेक पदाधिकारी हैं जो देश के कोने कोने में फैले हुए हैं और इसकी निर्धारित नीति से कार्य कर रहे हैं। ग्राम्य क्षेत्र में काम करना इस समय इसका मुख्य उद्देश्य हो रहा है। नौकरशाही ने भी इसके लोहे को मान लिया है और इस संस्था के मुख्य संचालकगण जो कल बागी तथा देशद्रोही ठहराए गए थे वही आज इस गवर्नमेंट के मंत्री पद पर सुशोभित हैं। इस साल इसके राष्ट्रपति माननीय श्री बाबू सुभाष चंद्र बोस चुने गए हैं। यह भारतीय मतदाता की विजय है। स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात भारत के शासन का भार इसी कांग्रेस संस्था ने संभाला है। इसकी शासन पद्धति वही निर्धारित होती है जो कांग्रेस हाई कमान तय करता है। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। हमारे देश की सबसे बड़ी जीती जागती राजनीतिक संस्था कांग्रेस है। इस समय इसके राष्ट्रपति हैं हमारे जगत प्रसिद्ध नायक श्रीमान जवाहरलाल जी नेहरू। इनके नेतृत्व में एक अच्छे राष्ट्रीय दल का संगठन हुआ है जो कि पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है और इसके लिए उसका इंग्लैंड तथा भारत सरकार से और कभी कभी देसी रियासतों से बराबर संघर्ष होता रहता है। इसने अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी कमेटी बना रखी है जिसे ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहते हैं। इसी के द्वारा समय समय पर यह अपनी नीति को निर्धारित करती है और फिर उसी नीति के अनुसार काम होता है।
इस संस्था के अंतर्गत समाजवादी, साम्यवादी तथा साम्राज्यवादी अनेक दल हैं जो अपनी नीति के अलग अलग होते हुए भी वर्किंग कमेटी के निर्णय को मानते हैं और उस पर काम करते हैं। काम के विचार से इसके अनेक पदाधिकारी हैं जो देश के कोने कोने में फैले हुए हैं और इसकी निर्धारित नीति से कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में काम करना इस समय इसका मुख्य उद्देश्य हो रहा है। नौकरशाही ने भी इसके लोहे को मान लिया है और इस संस्था के मुख्य संचालकगण जो कल बागी तथा देशद्रोही ठहराए गए थे, वही आज इस गवर्नमेंट के मंत्री पद पर सुशोभित हैं। इस साल इसके राष्ट्रपति माननीय श्री बाबू सुभाष चंद्र बोस चुने गए हैं। यह भारतीय मतदाता की विजय है। स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात भारत के शासन का भार इसी कांग्रेस संस्था ने संभाला है। इसकी शासन पद्धति वही निर्धारित होती है जो कांग्रेस हाई कमान तय करता है। स्टॉप। दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।